कि आप बच्चों के लीवर स्पेशलिस्ट हैं, तो सर बच्चों की बीमारी लीवर की जो है उससे कैसे निजात पाया जा सकता है? ओके, तो मतलब छोटे बच्चों की जो लिवर की बीमारियां हैं जी उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होता है कि जेनेटिक या जड़ की बीमारियां। ठीक है सर, थोड़ा ऊंचे बोलिए, तेज। तो अगर बहुत छोटा बच्चा है जी उसमें ये जेनेटिक और मेटाबॉलिक बीमारियों की वजह से लिवर की बीमारियों की सिम्टम्स होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जी तो कॉमन सिम्टम के बारे में अगर आप बात करोगे जी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पीलिया। जी अगर बच्चों में पीलिया हो रहे हैं जी तो उस वक्त लिवर डिसीज के लिए जांच करके जी। देखना है, जी एक स्पेशलिस्ट को मिलना है, जी उनको बच्चा देखना पड़ेगा जी और फर्दर इन्वेस्टिगेट जांच करके देखना पड़ेगा कि किस कारण ये दिक्कत हुआ है। जी कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं लेट स्टेज पे जी जिसमें लिवर डिसीज एक बार वो स्टेज क्रॉस कर दिया, कॉम्प्लिकेशन तक आ गया। जी उसमें कॉम्प्लिकेटेड लिवर डिजीज जैसे हम लिवर को बोलते हैं, मतलब एंड स्टेज लिवर डिसीज, ठीक है। सिरोटिक लिवर। ठीक है। सिरोसिस मतलब लिवर सुकड़ जाता है, जी सख्त हो जाता है लिवर। जी उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो सकते हैं पेट फूलना, ठीक है। जैसे पेट में पानी उनका भर सकता है। जी दूसरा है कि ब्लीडिंग, मुंह के रास्ते से ब्लीडिंग, ब्लड आने का दिक्कत हो सकता है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। जी तीसरा चीज़ ये है कि अगर लिवर डैमेज है जी तो नॉर्मल एक इंसान में लिवर में अमोनिया जो है एक टॉक्सिन है, उसको लिवर ही मेटाबोलाइज करते हैं, जी। लिवर उसको शरीर से निकाल देते हैं। जी अगर लिवर में डैमेज है तो अमोनिया एक्चुअली आपकी ब्रेन में जी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उधर जाके वो डैमेज करते हैं ब्रेन को। ठीक है। तो मरीज को नशा हो सकता है, जी दौरा भी पड़ सकता है। जी तो ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हम लेट स्टेज में देखते हैं। जी अभी अगर आपको कैसे इनको मैनेज करना है, जैसे कई बार हम जो इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट करते हैं लिवर डिसीज, जी उसमें हम कई बार मेडिसिन से सिम्टम्स को हम ट्रीट कर सकते हैं। जी उसमें 2-3 बीमारियां हैं जिसके लिए मेडिसिन अवेलेबल है। जी एक बोलते हैं हम ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, जी। दूसरा बोलते हैं विल्सन डिसीज बल्कि एक जेनेटिक दिक्कत। जी बट सर छोटा सा बच्चा है, एक बच्चे को मेडिसिन बहुत कम मात्रा में देनी चाहिए, ये आपका एमयू कहता है। तो इसमें छोटे बच्चे को अगर हम कोई मेडिसिन देते हैं तो उसको साइड इफेक्ट नहीं होता? देखिए, जो भी मेडिसिन या ड्रग्स हम देते हैं, अगर एक मेडिसिन का इफेक्ट है तो ऑब्वियसली उनका साइड इफेक्ट तो होगा। बिल्कुल। बट जैसे हमें देखना है कि कंपैरेटिवली इफेक्ट ज़्यादा है या साइड इफेक्ट ज़्यादा जी। है। ऑब्वियसली वही हो गया ना हमारा जो ट्रीटमेंट मोडालिटी। जी तो बच्चों में जो भी हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, अभी तक जो यूज़ कर रहे हो, वो काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड मेडिसिन हैं। ओके। और उसमें जो भी साइड इफेक्ट नोन है उसके लिए हम पीरियडिकली मतलब मॉनिटर करते हैं। सर कितने साल के बच्चे को आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं? यूजुअली डिपेंड करते हैं बीमारियां के हिसाब से। हमने जी। ये देखा है कि जन्म के फर्स्ट डे से भी उनको लिवर डिसीज का मैनिफेस्टेशन हो सकता है, जी। लेट स्टेज में भी हो सकता है। वो डिपेंड करते हैं, जब भी मरीज का डायग्नोसिस हो गया फटाफट हमें ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना पड़ेगा। जी। और इसमें एक सेक्शन ऑफ बीमारियां हैं जी। जो सर्जिकल कॉसेस है, मतलब बनावट में नुक्स है जिनके, जी उसमें हम सिम्टम्स मेडिसिन दे के कंट्रोल कर सकते हैं। जी जो बाइल की नलियां जो है लिवर के अंदर, जी। उसकी बनावट में नुक्स है, वो नैरोड हो जाता है और लिवर में बाइल की एक्यूमुलेशन हो जाता है। वो लिवर के अंदर काफी डिस्ट्रीब्यूट होकर लिवर को डैमेज करता है। ठीक है सर। अगर ये बीमारी जल्दी डिटेक्ट हो गया, जी। अगर 60 डेज के अंदर डिटेक्ट हो गया, तो एक ऑपरेशन उनको ऑफर कर सकते हैं, कसाई सर्जरी नाम का। जी और उसके बाद सिम्टम्स बेटर हो जाता है। ओके सर। अगर ये बीमारी जल्दी हमने डायग्नोस नहीं करा, मतलब कई बार लेट आता है मरीज हमारे पास, जी तो उसमें लिवर चेंज करने का ही एक ऑप्शन बचा है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन। जी। उसके अलावा और कोई मेडिसिन से वो बीमारी हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे। ओके। तो सर जैसे कि अभी बच्चा है तो चंडीगढ़ के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल है, आपके क्लिनिक में आकर उसको स्पेशल क्या मिलेगा सर? ठीक है, तो हमारा जो क्लिनिक है, तो जी। मैं बेसिकली डॉक्टर रेला इंस्टीट्यूट से आ रहा हूँ, चेन्नई से आ रहा हूँ। जी। हमारा एक कॉर्टनरी केयर सेंटर है, एडवांस्ड लिवर केयर की सेंटर है। ओके। तो हमने एक्चुअली एक विजिट यहाँ पे फिक्स किया है, जी। मंथली वंस विजिट है। जी। मैं सेकंड फ्राइडे को यहीं पे विजिट कर रहा हूँ। ओके। और जो भी मरीज को एडवांस्ड लिवर डिसीज का केयर चाहिए, जी स्पेशली जिनका मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट से आगे चला गया, जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, जी तो मुझे उस समय असेस करना पड़ेगा। अगर वो लाइक उनका जो स्टेटस अभी जो है
जी वो बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट से उनका कंट्रोल हो जाएगा। मैक्सिमम हम वो देखते हैं, जी। अगर वो मेडिकल कंट्रोल के ऊपर जी। चला गया तो जी। उनको हम लिवर ट्रांसप्लांट ऑफर करते हैं बेसिकली। ठीक है सर। और लिवर ट्रांसप्लांट बेसिकली इनका मतलब चेन्नई में होगा, क्योंकि हमारे सेंटर में इनका मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, एक डेडिकेटेड हाईली स्पेशलाइज्ड टीम है। जी उनको वहीं पे आके ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। सर, लीवर ट्रांसप्लांट करने में कितना का खर्चा लग जाता है? ऑन एन एवरेज 20 lakhs के आसपास है बच्चों की लिवर ट्रांसप्लांट का एक्चुअली। ओके, 20 लाख। उसमें सर एज, बच्चे की एज क्या होनी चाहिए, ऐसा कुछ? एज का डेफिनेट क्राइटेरिया एक्चुअली है नहीं। अभी रिसेंटली हमारा एक ये आया था कि हमने एक पेशेंट को ट्रांसप्लांट किया था। वो बच्चा इंडिया का सबसे कम उम्र का बच्चा है। ओके। उसका ट्रांसप्लांट हमने एक्चुअली उसका बच्चा था 30 डेज का, 1 मंथ का बेबी था। राइट। उसको एक जेनेटिक प्रॉब्लम था, यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। ओके। तो अभी उसने सेकंड ईयर वाला वो बर्थडे उसने सेलिब्रेट कर लिया है। ओके। और हमारा जो टीम है एक्चुअली, हमारा जो चीफ सर्जन है वहाँ पे एक्चुअली प्रोफेसर मोहम्मद रेला जी। उन्होंने एक 5 डे का बच्चा है, जी। उनका सर्जरी किया था, लिवर ट्रांसप्लांट करा था। वो बच्ची अभी मतलब वो 20 साल की, अभी लॉयर करके वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वाओ। तो एज से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि नेसेसिटी। ओके। क्योंकि एज तो हमारे वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज के हिसाब से हम एज फैक्टर से मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होता यूजुअली। जी। और हमारे उधर 1/4 ऑफ द पेशेंट, 25% पेशेंट जी। लेस देन 6 to 8 months का है, जो भी मरीज हमारे पास आते हैं जिनको ट्रांसप्लांट चाहिए होता है। थैंक यू सर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।